Hello children, welcome back to my class. In today's class, we are going to do two problems on area of crossroads. अब ये क्रॉसरोड्स का एरिया फाइंड करने वाले प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब कुछ बच्चे तो इनको बिल्कुल करेक्ट कर लेते हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी सी मिस्टेक की वजह से अपने बहुत सारे मार्क्स लूज कर देते हैं। तो आज हम इन्हीं प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझेंगे और आप ध्यान से देखिएगा। I have taken two problems. One is from NCERT, exercise 11.4, question 6, and the other one is from R.D. Sharma. So we will talk about the first problem, which is two crossroads, each of width 10 meter, cut at right angles through the center of a rectangular park of length 700 meter and breadth to 300 meter and parallel to its sides. तो ये क्या कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है और उसके बिल्कुल सेंटर में से दो क्रॉस रोड्स राइट एंगल पे पास कर रही हैं। तो इसको पहले फिगर बना के समझते हैं। दिस इज द रेक्टेंगुलर पार्क जिसकी लेंथ इज गिवन 700 मीटर एंड विड्थ इज 300 मीटर। अब इसके सेंटर में से और इन लेंथ और ब्रेथ के पैरेलल टू क्रॉस रोड्स पास कर रही हैं। दिस इज द क्रॉस रोड पैरेलल टू द लेंथ एंड द अदर वन इज पैरेलल टू द ब्रेथ एंड ईच इज ऑफ विड्थ 10 मीटर। इसकी विड्थ भी 10 मीटर है और इसकी विड्थ भी 10 मीटर है। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स। हमें इन रोड्स का एरिया फाइंड करना है एंड देन फाइंड द एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड्स, और उसके बाद एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड्स, मतलब इन क्रॉस रोड्स को छोड़ के बाकी जो एरिया बचा है पार्क का, उनका एरिया फाइंड करना है। तो व्हाट आई डू, आई एम टेकिंग this rectangular park at ABCD and let's say ये है E F G H। अब I am taking these names क्योंकि you can see clearly these roads are in the shape of rectangle only। ये भी rectangle है, ये भी rectangle है। I J K L एंड इसको मैं बीच वाला एक स्क्वायर है, इसको आई एम गिविंग द नेम 1। नाउ कमिंग बैक टू द रोड्स। अब इसकी हमें लेंथ पता होनी चाहिए EFGH की, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू साइड AB ऑफ रेक्टेंगल। EFGH की लेंथ विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द पार्क। So इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 700 मीटर। So first of all we are talking about the road EFGH. इसकी लेंथ will be 700 मीटर, width is 10 मीटर, therefore area of road EFGH will be equal to length into breadth 700 into 10, 7000 square meter. Now coming to the road IJKL, इसकी length will be equal to breadth of the park क्योंकि this is parallel to the breadth of park. Now we are talking about road IJKL. Its length is 300 meter. Width is same as the first road, that is 10 meter. Therefore, area of road IJKL will be equal to length into breadth 300 into 10,
3000 square meter. Now we have to find the area covered by these roads. तो by adding these two हमें एरिया मिल जाएगा रोड्स का. बट सी क्लियरली, अगर हम इस रोड को लें, फर्स्ट वाली को, और ये छोटा सा स्क्वायर जो बीच में बन रहा है, ये पोर्शन इसमें भी आ रहा है, और अगर दूसरी रोड ये इसमें भी आ रहा है, तो ये अगर हम दोनों को सीधे ऐड कर देंगे तो दिस विल बी 2 टाइम्स, 2 बार रिपीट हो जाएगा. लेकिन तो ये हमें 2 बार नहीं, एक ही बार चाहिए, तो एक बार हमें माइनस करना पड़ेगा. इन दोनों को ऐड करेंगे और ये जो बीच वाला एरिया जो डबल हो रहा है, तो एक बार हमें माइनस करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड करते हैं. अब इसका एरिया क्या होगा? इसकी लेंथ विल बी 10 मीटर और ब्रेथ भी 10 मीटर होगी, क्योंकि दिस इज मेकिंग अ स्क्वायर, बिकॉज दिस इज ऑल्सो 10 मीटर और ये साइड भी 10 मीटर है. तो एरिया ऑफ square 1, that will be equal to side into side, 10 into 10, 100 square meter. Now we can find the area of roads. Therefore, area of crossroads will be equal to area of road EFGH plus area of road IJKL minus area of square 1. अब इसी में ही ज्यादा बच्चे मिस्टेक्स कर जाते हैं कि ये माइनस नहीं करते तो आंसर रॉन्ग हो जाता है. So area of road, first one is 7000 meter plus 3000 meter minus 100 meter. So 10,000 minus 100, that will be 9,900 square meter. But we are asked to give the answer in hectares. Now we know 1 hectare, that is equals to 10,000 square meter. So to change this square meter into hectares, we will divide it by 10,000. So that will be 0.99 hectares. We have got the area of crossroads. Now to find the area of park excluding the crossroads, we have to find the area of park, and then we will subtract the area of crossroads from area of park, and we will get the area of park excluding the crossroads. So length of park is equals to 700 meter, breadth of park is equals to 300 meter. Therefore, area of park is equals to length into breadth, 700 into 300, 210,000, 2,10,000 square meter. This is the area of park. Now we have to find area of park excluding the roads. That will be area of park minus area of roads. Area of park is 2,10,000 square meter, and area of park, क्योंकि हम स्क्वायर मीटर ले रहे हैं तो स्क्वायर मीटर ही माइनस करेंगे.
minus 9,900 square meter. So that will be 0, 0, 1, 0. So this will be 0, 2. 2 lakh 100 square meter. So again we have to change it into hectares. So we will divide. So we will divide by 10,000. So this will be 20.01 hectares. So we have got these answers for the things we were asked. I hope you have understood this well. Now the second question is question number 12, R.D. Sharma, exercise 20.2. This is, there is a rectangular field of size 94 meter by 32 meter, means length of rectangular field is 94 meter and breadth is 32 meter. 3 roads each of 2 meter width. अब यहाँ 3 roads की बात हो रही है. 2 meter width pass through the field such that 2 roads are parallel to the breadth of the field and the third one is parallel to the length. So let's make the figure first. This is a rectangular field. Length is 94 meter and breadth is 32 meter. Now here 3 roads are there. 2 roads are parallel to the breadth. So what we do, 2 meter each. Okay. So this is one road parallel to breadth and this is the second road parallel to the breadth. And the third road is parallel to length. Third road is parallel to the length. And the width of each road is 2 meters. 2 meter each. And we have to find the area of field covered by the 3 roads. जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, वहां 2 रोड्स का एरिया फाइंड करना था, यहाँ इन तीनों रोड्स का एरिया फाइंड करना है collectively. And area of field not covered by the roads. Similarly, area of field not covered by the roads will be area of the field minus area of roads. So let's start. Again we see that 3 roads are rectangular. पहले मैंने नेम किया था पाथ को और रोड्स को भी नेम किया था. यू कैन डू दैट वे. और कुछ बच्चे वो इतने सारे नेमिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आई एम गिविंग यू द सेकेंड वे टू डू, जिसमें थोड़ा इजी रहता है. आई एम टेकिंग द नेम ऑफ दिस रोड एज 1, द नेम ऑफ दिस रोड 2 and name of this one 3, and this square is 5 and this square is 6. Okay, simple. Now we talk about the find. Now start. First of all, we will talk about length of road 1. Now road 1 length is, it is parallel to the length, so its length will be equal to the length of field, 94 meter. Width of this road is 2 meter, therefore area of road 1 will be length into breadth, 94 into 2,
188 square meter. Now coming to road 2. This road 2 is parallel to the breadth of the field. So इसकी length will be equal to breadth of field. Similarly, length of road 3 will be equal to breadth of field, क्योंकि वो भी parallel है field की breadth के. तो it means इन दोनों की length equal है और width तो दोनों की equal है ही, दोनों का area भी equal होगा, है ना. तो if we find area of road 2, then automatically the area of road 3 will be same. So road 2 and road 3. Length is 32 meter. Width is 2 meter. Area of road 2 and road 3 will be length into breadth, 32 into 2, 64 square meter. अब अगर रोड 1 एंड रोड 2 की बात करें तो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर 5 इज गेटिंग रिपीटेड. तो जब 2 बार आएगा तो हमें एक बार माइनस करना होगा. ऐसे ही जब 1 और 3 क्रॉस कर रही हैं तो यहाँ पे स्क्वायर 6 का एरिया रिपीट हो रहा है, तो हमें वो भी माइनस करना होगा. तो व्हाट विल बी एरिया ऑफ crossroads? That will be sum of areas of these 3 roads minus area of square 5 and minus area of square 6. या फिर हम स्क्वायर 5 और स्क्वायर 6 का एरिया ऐड करके हम इन तीनों रोड्स के एरिया में से माइनस कर देंगे एंड वी विल गेट द एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स. एरिया ऑफ स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू, ये भी स्क्वायर है और इसकी साइड है 2 मीटर जो विड्थ है रोड्स की. सो साइड इंटू साइड 2 into 2, 4 square meter. Similarly, area of square 6 will be side into side 2 into 2, 4 square meter. Now we can find area of crossroads is area of road 1 plus area of road 2 plus area of road 3 minus sum of areas of square 4 and 5. So area of road 1 is 188 square meter plus area of road 2 is 64 square meter plus area of road 3 is 64 square meter minus squares के area का sum. So this will be 188, 4, 4, 8, it's 16. 1, 316 minus 8, 308 square meter. So this is the area of crossroads. Now next we have to find area of field not covered by the roads. So similarly, first of all we will find area of field. Length of field is 94 meter. Breadth of field is 32 meter. Therefore, area of field is length into breadth
94 into 32. We will multiply here. So 8, 10, 10, 3. 3008 square meter is the area of field. So, area of field not covered by the roads. हमें वही स्टेटमेंट लिखनी है जो पूछा जाता है. Not covered by the roads is equals to area of field minus area of crossroads. So this is 3008 minus 308. So this will be 2700 square meter. Area of crossroads is 308 square meter and area of field not covered by the roads is 2700 square meter. So this is all for today's class. And if you have any doubt, do write in comment section. I will answer your questions. If you like my video, do like, subscribe and share with your family and friends. Thank you, बच्चों.